हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी को कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, पासा फेंक तमाशा देख। संजय गुप्ता पेश करते हैं पासा फेंक तमाशा देख। कर्म के क्षेत्र पर भाग्य का अधिकार है। सुख दुख, घाटा फायदा, कष्ट रोग, खर्चा कर्जा, ये सब कर्म के हाथ की लकीरें हैं। और हाथ की लकीरों को इंसान नहीं भाग्य बनाता है। किसे कर्म के किस रास्ते पर डालना है, ये तय करने का अधिकार सिर्फ भाग्य को है। लेकिन इंसान का मस्तिष्क बड़ा शातिर होता है। उसे भाग्य की गुलामी मंजूर नहीं। वो भाग्य के फैसलों को अपना मानकर अपने सभी कर्मों का श्रेय खुद ही लेना चाहता है। यही सारे विवाद व टेंशन की जड़ है। तो फिर पासे से नाता जोड़ो और टेंशन से नाता तोड़ो। पासा 6 ऑप्शन देता है। पासे में अगर 1 आया तो मैं अपनी पत्नी को सीधा करने के लिए कसकर पिटाई लगाऊंगा। 2 आया तो उसे कुछ दिनों के लिए मायके भेज दूंगा। 3 आया तो उसकी एक नहीं सुनूंगा। 4 आया तो उसे पहाड़ी से धक्का दे दूंगा या गोली मार दूंगा या ट्रक के नीचे धक्का दे दूंगा या बिना ब्रेक की कार में बिठाकर शॉपिंग करने भेज दूंगा। 5 आया तो मैं अपने गले में फंदा लगा लूंगा। और 6 आया तो वो जो मांगती है उसे दे दूंगा और उसे तलाक देकर उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लूंगा, जैसा कि वो भी चाहती है। अरे सूरज, तुम कब आए? जब आप पासे के खेल में खोए थे डॉक्टर बाम्बरा। ओ ओह, तुम्हारे अदरक चाचा को बुखार था। उनकी तबीयत अब कैसी है? बुखार ठीक है। आपने कहा था कि मुझसे पूछे बिना दवा बंद मत करना, इसलिए पूछने यहीं चला आया, क्योंकि क्लिनिक खुलने में तो अभी देर है। ओ हाँ हाँ, रोज़ देर से ही खुलता है। दिमाग टेंस हो तो कोई काम ठीक से नहीं होता, ठीक समय पर नहीं होता। लानत है ज़िंदगी। गड़ड़ गुट गुट गुट। अगर आप बुरा ना माने तो मैं, नहीं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। कभी मैं भी अदरक चाचा का शिष्य था, तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगा? तुम मेरी टेंशन की वजह जानना चाहते हो ना? मेरी टेंशन की वजह ये औरत है, मेरी पत्नी। तस्वीर में कैसे मुस्कुरा रही है। दिल करता है कमबख्त का गला तस्वीर में ही दबा दूं। लानती कहीं की। सूरज, ये बड़े खानदान की लड़की है। इलाज के लिए मेरे पास आई थी। पता नहीं किस मनूस घड़ी में मैंने इसका इलाज किया और इसे अपना दिल दे बैठा। दिल के दौरे का इलाज सस्ता होता है, मगर दिल लगाने का बहुत महंगा पड़ा। शराब, क्लब, जुआ जैसी इसकी बीमारियों से मैं पहले परिचित नहीं था। इसके रईसी शौकों ने समाज में मेरी इज्जत का कचरा कर दिया। यही मेरे तनाव का कारण है। वो मुझसे घर, पैसा और तलाक चाहती है और मैं उसकी अकल ठिकाने लगाना चाहता हूँ। इसलिए फैसले के लिए मैंने किस्मत को आधार बनाकर पासा फेंका और पासे में 6 का अंक आया है। अब मैं झगड़ालूस बीवी को तलाक दे दूंगा। कोठी, कार, बैंक बैलेंस सब कुछ उसे दे दूंगा। यही पासे का भी निर्णय और मेरा भी। रोज़ रोज़ की चिक चिकरी खत्म। हेलो वकील, डॉक्टर बाम्बरा बोल रहा हूँ, जल्दी मेरे यहाँ हो जाओ। सूरज, तुम थोड़ी देर रुको। विटनेस की जगह तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। वकील ने कागज़ तैयार कर लिए। यहाँ साइन कर दो। काश मैंने पासा पहले ही फेंक दिया होता। वकील के जाते ही डॉक्टर बाम्बरा, आर यू ऑल राइट? मुझे हंसने दो। मैं कई महीनों बाद हंसा हूँ। हर इंसान अगर मेरी तरह ही टेंशन की जड़ी काट दे तो वो भी मेरी तरह खुलकर हंस सकता है। पासे का फैसला कमाल का निकला। मेरे दिल से बोझ उतर गया। मैं जानता हूँ अभी आफत रमेश के गले पड़ेगी, पर मेरे गले से तो उतर गई। सूरज, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल होगी, तुम मुझे क्लिनिक पर छोड़ देना, क्योंकि अभी यह मनूस बंगला भी मैंने उस मनूस के नाम कर दिया है जिसमें मैं उसकी डोली लेकर आया था। अब मुझे कुछ दिन क्लिनिक में ही रहना होगा और आज मुझे नींद की गोली की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तनाव में पहले था या अब है, कुछ पता नहीं चल रहा। फिर क्लिनिक पहुंचकर, सूरज, ये कुछ ताकत की गोलियां हैं, बाकी कल शाम दूंगा। अदरक चाचा को 1 सप्ताह 1 रोज़ देना बस। अब उन्हें और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हंसी किस लिए डॉक्टर बाम्बरा? मैं ये सोचकर हंस रहा था कि मैं रोज़ बीमारों को दवा देता हूँ, मगर खुद को दवा देने में इतनी देर की। सब पासे की कृपा है जिसने मेरा भाग्य बदल दिया। दिन और रात भाग्य के सहारे नहीं चलते। सूरज को नियत समय पर उगना है, तय समय पर ही अस्त होना है। अस्त होने के बाद सूरज अपने चेहरे पर रात का मुखौटा धारण कर लेता है और वो तब बन जाता है डोगा। गुनाह की गंध उसके नथनों तक फौरन पहुंचती है। धाएं धाएं। गुनाह का गुनाह या गुनाहगार बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। फिलहाल मामला एटीएम के पास लूट का था। एटीएम हमें भी 24 घंटे लूट की फैसिलिटी देता है। प्लीज़, हाँ हमें जाने दो।
पहले तो वो 10,000 रुपये हमारे हवाले कर दो जो तूने अभी अभी एटीएम से निकलवाए हैं। अब अपने जेवर उतारो और चल रहे सीख कबाब, तू भी माल निकाल बे। घर जाने का किराया तो छोड़ दो। चाकू छोड़ेंगे ना तेरे पेट में, और गोली भी छोड़ेंगे। थाए 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 थाए। कुछ मुझे भी छोड़ने दो, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत गोलियाँ। ये औरत तो वही है, डॉक्टर बाम्बरा की पत्नी। चलो शीतल, भागो यहाँ से। डोगा आ गया। कमबख्त की नाक है या सेंसर, जुम सूखते यहाँ धबकता है। डोगा, पीछे से गोली मत चलाना, टांग पर भी नहीं। हम यहाँ से भागकर सीधे पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। डोगा, बेवजह किसी की जान नहीं लेता। तुमने छीना झपटी की थी, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ पहले ही तोड़ दिए थे। डोगा के कानों में पड़ी वह चीख उन चारों में से किसी की भी नहीं थी। चीख जिसकी थी उसकी सूरत ने डोगा को चौंका दिया। ओह नो, ये तो डॉक्टर बाम्बरा की पत्नी शीतल है। डोगा, वो ट्रक इसे कुचल गया। तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी कौन सी रिश्तेदार थी? जाओ पुलिस को फ़ोन करो, और इसके पति डॉक्टर बाम्बरा को भी। हाँ हाँ डोगा। अपनी पत्नी को डॉक्टर बाम्बरा ने ही तो नहीं कुचलवा दिया, लेकिन अगर उसे ऐसा करना होता तो सारी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी पैसा बैंक बैलेंस पहले से उसके नाम न करता। उसने तो मेरे सामने ही ऐसा कर दिया था। ये काम डॉक्टर बाम्बरा का नहीं हो सकता, ये केवल संयोग से हुआ है। भड़ाक। ओह, ये तो वही ट्रक है जो बाम्बरा की पत्नी को कुचलकर भागा था। एक्सीडेंट के बाद डर के कारण ड्राइवर ट्रक और अपने मस्तिष्क से भी नियंत्रण खो बैठा होगा। अगर इसे बाम्बरा ने भेजा होता तो इसके साथ ऐसा ना हुआ होता। बाम्बरा की हंसी नहीं रुक रही थी। आओ सूरज आओ। पासे के फैसले ने कमाल कर दिया। अपना एटीएम कार्ड भी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस के कागजों के साथ मैंने उसे कल ही दे दिया था। वो लानती औरत अपने नए आशिक रमेश के साथ आधी रात को पैसे निकलवाने पहुंच गई, और उसके साथ वो हादसा हो गया। मेरी सारी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस वापस मुझे मिल गए। थर्ड क्लास औरत से भी छुटकारा मिल गया। पुलिस के सामने ऐसा व्यवहार करोगे तो वो तुम्हें उस दुर्घटना का जिम्मेदार मान लेगी बाम्बरा, इसलिए हंसी पर काबू रहो। पुलिस ऐसा करेगी तो मैं पैसे से खरीद लूँगा, लेकिन मैं हंसना बंद नहीं कर सकता। मेरी हंसी बंद ही नहीं हो रही, और ये सब इस पासे का कमाल है। जय मामा श्री। मामा श्री? ये मामा कौन है? मामा एक चोगाधारी साधु था, उसने ही मुझे ये टेंशन फ्री पासा दिया था, वरना मैं तो समुद्र में डूबकर आत्महत्या करने जा रहा था। कमाल का है ये, मैं सचमुच टेंशन फ्री हो गया। अब तो मैं अपने सारे फैसले इसी से करूँगा। जय मामा श्री। पासे पर 4 आया है। मैंने कहा था कि 4 आएगा तो आज क्लिनिक बंद रखूँगा और कहीं जाकर मौज मस्ती करूँगा। पासा बिल्कुल ठीक फैसला करता है। आज मौज मस्ती का ही दिन होना चाहिए, मगर तुम अपनी दवा पकड़ो। और इन मरीजों का क्या होगा जो यहाँ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं? इन्हें कल आना पड़ेगा। मैं पासे के फैसले के विपरीत नहीं जाऊँगा। कोई मरता है तुम्हारे? इतना अंधविश्वास ठीक नहीं। ये मेरी ज़िंदगी है, मेरा क्लिनिक है, मेरा व्यवसाय है, मैं अपनी मर्ज़ी से चलूँगा। डॉक्टर बाम्बरा सूरज के मस्तिष्क से निकला नहीं था। आपकी राशि शुक्र है अदरक चाचा, आपको हीरा धारण करना चाहिए। आपके लिए हीरा शुभ है। अगर हीरा इनके लिए शुभ है तो मैं इनको हीरा ज़रूर ला कर दूंगा। ओ आओ सूरज, आज क्या कहा डॉक्टर बाम्बरा ने? वो तो पागल हो गया अदरक चाचा, ज़िंदगी को लूटो समझकर पासों का खेल खेल रहा है। बहुत बुरा खेल है। इतिहास गवाह है कि बेटा कि पासे के खेल ने महाभारत को जन्म दिया। धर्मराज युधिष्ठिर अपना सारा राजपाट और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गया था। पासे के खेल ने किसी का भी भला नहीं किया और ना करेगा। अच्छा अदरक चाचा, मैं रत्न शाह से आपके लिए हीरा लेकर आता हूँ। कभी आपका शिष्य था। शुद्ध हीरा वहीं से मिल सकता है। आप दवा 7 बजे से पहले ले लेना। मामूली सा बीमार हूँ, सबको चिंता लग गई। जिसको पता लग रहा है देखने आ रहा है। फल फ्रूट ताबीज, लोग पता नहीं क्या क्या ला रहे हैं। AK-47 पिस्तौल हैं, रिवॉल्वर हैं, बम, चाकू, डाकू पता नहीं क्या क्या हथियार लेकर रत्न शाह के पास पहुंच गए थे। रत्न शाह, तिजोरी की चाबी दे दे। चाबी? तिजोरी तो खुली हुई है। खुली तो हुई है, मगर इसमें सिर्फ एक पासा है। तो मुंबई का नंबर 1 डायमंड सेलर रत्न शाह, बता हीरे कहाँ रखता है? रखता तो इसी तिजोरी में ही था। आज से पहले एक चिड़िया भी मेरी इजाज़त के बिना मेरे बंगले में नहीं आ सकती थी, मगर आज मैंने सारी सिक्योरिटी हटा दी है, क्योंकि आज मैं सारे हीरे दान देकर टेंशन फ्री हो गया। दान में? किसको दे दिए? हमें दे देता। पासे ने कहा था जो पहले आ जाए उसे दे देना। पहले एक भिखारी आ गया, मैंने पूरी तिजोरी में भरे हीरे उसे दे दिए और टेंशन फ्री हो गया। पासा? वो कौन है? कोई नया भाई है क्या? नहीं, वो देखो पासा तिजोरी में रखा है। कई दिनों से मुझे कई भाइयों के फ़ोन रोज़ आ रहे थे,
किसी को मुझसे 1 करोड़ चाहिए, किसी को 5 करोड़, किसी को 10 करोड़। कोई अपंग बनाने की धमकी देता है, कोई जान से मारने की, कोई धंधा उजाड़ने की, कोई बेटी के किडनैप की। पुलिस के साथ मिलकर मैंने बंगले पर टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम किया था, लेकिन जान के खतरे से मेरे दिन रात का चैन हराम हो गया था। तब मुझे मामा मिला। मामा ने मुझे ये टेंशन फ्री पासा दिया। कहा कि फैसला इस पर छोड़ो और टेंशन फ्री हो जाओ। मैंने फैसला पासे पर छोड़ा। मैंने सोचा पासे पर 1 आया तो हीरे जवाहरात पहले की तरह तिजोरी में संजो कर रखूंगा, 2 आया तो लड़की को दहेज में दूंगा, 3 आया तो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दूंगा, 4 आया तो जो पहला भिखारी दिखेगा उसे दे दूंगा, 5 आया तो बैंक लॉकर में रखूंगा, 6 आया तो अनाथालय को दूंगा। पासे में 4 आया तो मैंने सारे हीरे जवाहरात भिखारी को दे दिए और टेंशन फ्री हो गया, क्योंकि वो हीरे ही मेरी टेंशन की जड़ थे। आज जितना सुखी मैं अपने आप को मैं कभी महसूस नहीं करा। अब तो मैं मुफ्त में मेरी जान लेनी है तो ले लो। हाँ, सिक्योरिटी तो हटी हुई है। हम खुद इस बात पर हैरान थे, अब कारण समझ में आया है। इससे उस भिखारी का पता पूछो भाई, इसकी खोपड़ी में गोली उतार दूँ। अब सिर्फ मौत तुम्हें अपना पता बताएगी। यहाँ भी पासा टोका, चिम 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 चिम। उफ, ये पासे का क्या चक्कर है? कहाँ से आया तुम्हारे पास? वो अपने आप को मामा कहता था। उसने मुझसे कहा, रतन शाह, इस धरती पर सिर्फ 3 ही रत्न हैं, पहला जल, दूसरा अन्न और तीसरा मधुर वाणी। तू काहे को झूठे पत्थरों की कीमती मानकर उन्हें फेर में पड़ रहा है? पासे का कहना मान और टेंशन फ्री हो जा। उसकी बात मेरी समझ में आ गई होगा, और मैंने वही किया। सारे हीरे जवाहरातों की पोटली बनाकर भिखारी को दे दी और टेंशन फ्री हो गया। वरना ये लोग लूट कर ले जाते और मैं इनकम टैक्स के चक्कर में पुलिस को पूरा ब्यौरा भी ना दे पाता, या फिर शायद जान से भी जाता। पासे ने मुझे बहुत सारी टेंशनों से फ्री कर दिया। जय मामा श्री। यह मामा श्री तो मैं मिला कहाँ पर था? यहीं मेरे घर पर। पता नहीं सारी सिक्योरिटी से नज़रें बचाकर कैसे अंदर आ गया था। ना तो वो क्लोज सर्किट कैमरों की नज़र में आया, ना यहाँ पर कदम कदम पर लगाए गए बॉडी सेंसरों की पकड़ में आया, जिनमें सिर्फ इस बंगले में रहने वालों लोगों की बॉडी की गंध पहचानने की क्षमता है। किसी अजनबी की गंध महसूस करते ही एक ऑटोमेटिक सर्किट ऑन हो जाता है और उस अजनबी पर गोलियां चल जाती हैं। एक बार एक बेचारी चिड़िया मारी गई थी, और चूहे तो कई बार मरते रहे हैं। डोगा इस बात को समझ रहा था कि पासों का ये दूसरा केस अंतिम केस नहीं था। पासे मुंबई में कोई गुल खिलाने वाले हैं। मैं तो यहाँ पर हीरा लेने आया था, मगर रत्न शाह के पास तो अब कोई हीरा बचा ही नहीं। लेकिन जिस भिखारी ने बल्ब की रोशनी भी ठीक से नहीं देखी हो, वो इतने सारे हीरों की चमक देखकर क्या कर रहा होगा? या कोई उठाई गिरा आकर मार डालेगा। वो आसपास की किसी झुग्गी बस्ती का होना चाहिए। इतने हीरों के साथ पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे टांग देगी, या कोई उठाई गिरा कर मार डालेगा। डोगा, हम गरीबों की बस्ती में क्यों आया है? डोगा अपराधियों की तलाश में ही आता जाता है। आज एक भिखारी की तलाश में था। इदरीश कोई भिखारी रहता है क्या? डोगा, इदरीश तो बहुत से भिखारी रहते हैं। मुझे ऐसे भिखारी की तलाश है जो आज बहुत खुश दिखाओ, या कुछ पागल हो रहा हो, बहकी बहकी बातें कर रहा हो, या फिर उसे थोड़ी थोड़ी देर में दौरे पड़ रहा हूँ। ए बुद्धू, तूने देखा है क्या? नानू, कालू, धनसू, मेढक, चिपैया, खोजा, मधुरा, भिखारी तो 15-20 हैं, मगर ये लोग तो हर वक्त खुश रहते हैं। डोगा किसके बारे में पूछ रहा है? डोगा, गरीब के झोपड़े की चाय पियो। मेरी पत्नी कालू ने बनाई है। हम गरीबों के लिए कितना कुछ करते हो, तुम्हें चाय पिलाना हमारा फ़र्ज़ है। डोगा ने गरीबों की आंखों में अपने प्रति झांकती श्रद्धा को महसूस किया था। लेकिन उस भिखारी का मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम मुझे एक एक करके उन सभी भिखारियों के पास ले चलना जिनके नाम अभी अभी मुझे बताए गए हैं। याद आ गया। डोगा, ग्लूकोज के बिस्कुट भी लो, तुम्हें मवालियों से लड़ने की ताकत देंगे। रात भर लड़ते रहोगे, कुछ खाने को भी नहीं मिलता होगा। रात को सारी दुकानें बंद रहती हैं। जब ज़रूरत हो मजनू के झोपड़े में आ जाना। मेरी बीवी पराठे बहुत अच्छे बनाती है। याद आ गया। डोगा, कहीं तुम बाबा भिखारी की तलाश में तो नहीं हो? मुझे उसका नाम शक्ल कुछ भी नहीं मालूम। डोगा, बाबा धंधे से लौटा तो बहुत खुश था, 2 बार बेहोश भी हो गया था, मुझे कहीं जाता हुआ मिला था। वो खुश क्यों था, कुछ पूछा उससे? हाँ डोगा, वो कह रहा था विले पार्ले किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिलने जा रहा हूँ। वह कह रहा था कि ऐश्वर्या राय के पास वाला बंगला बिका हुआ है, वो उसे खरीदेगा और उसके बाद बजाज स्कूटर के शोरूम में जाएगा वहाँ से स्कूटर खरीदने। बंगले और बजाज स्कूटर का क्या मेल? वो भिखारी कहाँ रहता है? शायद वो वही हो जिसकी मुझे तलाश है। बाबा भिखारी उस वक्त डिनर कर रहा था। बाबा देख, तेरे घर कौन आया है बाप? मैं इसको नहीं पहचानता। नाम से तो पहचानेगा, ये डोगा है, हम गरीबों का अन्नदाता। इसके डर से ही हफ्ताखोर इदरीश नहीं आते, नहीं तो बाप झुग्गी में रहने का हफ्ता देना पड़ता।
ये तू क्या खा रहा है बाबा? बटर चिकन नान, पेप्सी और कोको इंडस्ट्रीज़ का कोको जूस। तेरे बच्चे क्वालिटी और मदर डेयरी की आइसक्रीम खा रहे हैं। इसके पास इन चीज़ों को खरीदने के पैसे कहाँ से आए? ये कोई गुनाह करके आया लैड होगा? तुम बाहर जाओ, मैं पूछता हूँ। देखो बाबा, डरो नहीं। मैं जानता हूँ कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या सारा माल तुम्हारे पास अभी भी है, ठिकाने लगा दिया? डोगा, सेठ ने अपन को पोटली में हीरे जवाहरात दिए। ये बात हमको घर पहुंचकर पता चली। तभी कोई नकाबपोश मेरे पास आया। उसने मेरी छाती पर बंदूक रख दी। उसमें से एक हीरा और मेरी तरफ से 10,000 रुपये तू रख ले, बाकी मुझे दे दे, वरना जान से जाएगा। मुझे वैसा ही करना पड़ा। यह हीरा भी बहुत कीमती है। इससे तू विले पार्ले में ऐश्वर्या राय के बंगले के नज़दीक वाला बिकाऊ बंगला खरीदना। फिर भी बहुत पैसे बचेंगे, और अपनी ज़ुबान बंद रखना। डोगा को अपने जहन में कौनते सवाल का उत्तर मिल गया था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि भिखारी के पास दौलत के अंबार की खबर सेठ के अलावा भी किसी को थी या नहीं। डोगा, फिर आना। खबर उसके अलावा भी किसी तीसरे को थी, और वही तीसरा सारी दौलत भिखारी से लूट ले गया। वो तीसरा कहीं खुद मामा श्री तो नहीं था? लेकिन मामा श्री भी है तो वह है कौन? और कैसे चल रहा है उसके पासों का जादू? कानी कौड़ी भी किसी को ना देने वाला इंसान कैसे लुटा रहे हैं अपनी दौलत? किसी जुर्म को अगर डोगा की नाक नहीं सूंघ पाती तो आसपास मौजूद किसी कुत्ते ने उसे खास सूचनाएं मिलती हैं। वुफ वुफ। क्या हुआ? कहाँ हुआ? ओह, ऐसा कैसे हो गया? चल ले चल मुझे वहां पर। कमाल है, इतने सारे कैदी सड़क पर कैसे निकल आए? स्टॉप! जो जहां पर है वहीं पर रुक जाए, वरना कानून ने तुम्हें चाहे जो सज़ा दे रखी हो, लेकिन जेल से भागने की सज़ा डोगा तुम्हारी टांगें तोड़कर देगा। नहीं डोगा, फायरिंग मत करो। हम जेल तोड़कर नहीं भागे हैं। चिम 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 चिम। हाँ, हम भगौड़े नहीं हैं डोगा। ये सच है डोगा, इतने सारे कैदी एक साथ कभी जेल ब्रेक करके नहीं भाग सकते। हाँ हाँ डोगा, हम तो शांति से सज़ा भुगत रहे थे। हम जानते हैं कि जेल से भागे हुए कैदियों के पकड़े जाने पर पुलिस उनकी बिट्टी पलीत कर देती है, उन्हें गोबर तक खिलाने की यातना दी जाती है। हम ऐसा दुस्साहस कर ही नहीं सकते थे। तो क्या सभी कैदियों की सज़ा एक साथ खत्म हो गई? ये बात हमें नहीं पता डोगा। हमें तो खुद जेलर ने कहा कि जाओ तुम सब आज़ाद हो। उसी ने संतरी से कहकर फाटक खुलवाया। हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। हाँ डोगा, हम तो जाना नहीं चाह रहे थे। हमें लग रहा था जेलर मजाक कर रहा है, मगर आज तो 1 अप्रैल का दिन भी नहीं है। डोगा, ये बात बिल्कुल भी गले उतरने वाली नहीं है कि हमारे मना करने पर जेलर ने हमें धक्के देकर जेल कंपाउंड से बाहर निकाला। धक्के देकर? पहले तो हमें डर लगा कि कहीं हमारा एनकाउंटर तो नहीं होने वाला। वो किसी पासे या टेंशन फ्री होने का जिक्र तो नहीं कर रहा था? हाँ, कर रहा था। वो कह रहा था, जय मामा श्री, मुझे टेंशन फ्री कर दिया। सब वापस उसी दिशा में घूम जाओ जिस ओर से आए हो। उतना ही कदम वापस चलो जितने चलकर यहाँ पहुँचे हो, वरना मेरी गन उतनी गोलियाँ दागेगी जितनी तुम्हारे शरीरों के छलनी बनाने के लिए ज़रूरत है। लेकिन डोगा बाप, जाने देना बाप। जेलर ने खुद छोड़ा है, अपन भागेला नहीं है बाप। माँ कसम, वापस इधर क्यों भेज ले बाप? अब कोई भी वापस जाने को तैयार नहीं था। अप्रत्याशित रूप से सभी अपराधी डोगा की तरफ पलट गए। संगठन में ताकत होती है, घेर लो डोगा को, वरना बाल जेल की दीवारों में ही सफ़ेद हो जाएंगे। उफ! डोगा को इस अप्रत्याशित हमले की बिल्कुल भी उम्मीद न थी। डोगा घिर गया। हट जा, हट जा, मुझे इसकी खोपड़ी तोड़ लेने दे। इसी के कारण मुझे उम्र कैद हुई थी। अरे, एक खून ही तो किया था मैंने, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया था। उफ! हट जा, हट जा। इसने मेरे मटके का धंधा बंद करवा दिया। मेरे पेट पर लात मारी है इसने। देसी कट्टे की एक गोली मुझे भी उतार लेने दे इसके पेट में। थाए! डोगा घिर गया था, बुरी तरह से घिर गया था डोगा। मुझे तो इसने सिर्फ 2 खून करने पर ही गोली मार दी थी। वो तो शुक्र है कि मैं समय पर अस्पताल पहुंचा और बचा लिया गया, मगर उम्र कैद की सज़ा से नहीं बच सका। बहुत खून बहा था उस वक्त मेरा। अब मैं थोड़ा इसका भी खून बहते हुए देखना चाहता हूँ। खच खच! डोगा घिर गया था, डोगा गिर गया था। फ़ायदा, अब देर मत करो, मौके का फ़ायदा उठा लो, भागो, वरना इसका कोई भरोसा नहीं। चाकू गोली खाकर भी उठ गया तो हमें इस धरती से ही उठा देगा। इतने सारे भगोड़ों की टांगों पर गोली ने इतनी सारी गोलियां कभी नहीं बरसाई थी। जेल की दीवारों ने कवच बनकर तुम्हारी जिंदगियों को बचा रखा था। अंदर ही रहते तो जिंदा रहते, मगर अब नहीं रहोगे। तड़ 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 आ, आ, तड़ आ। डोगा के शरीर में तुमने चाकू मारे, गोलियां दागी, धाए धाए, सलाखें घोंपी। सोचा होगा डोगा मर जाएगा, धाए। उसका डर मर जाएगा, धाए। अपराध की गोलियां कुत्ते की चौकीदारी से मुक्त हो जाएंगी।
अपराधी इन गलियों में जॉगिंग करेंगे, धाएं। लेकिन मैंने कभी अपने जख्मों की परवाह नहीं की, न चाकू के जख्मों की, न गोली के जख्मों की, क्योंकि मैं जानता हूं कि जख्म मुझे मार नहीं सकते। यही जख्म तो मेरा जुनून है। खचा! मेरे गुरु हैं ये जख्म, खचाक, जो मुझे हर वक्त डोगा बने रहने की प्रेरणा देते हैं। मुझे ये याद रखने में मदद करते हैं कि जब तक जख्म जिस्म में जिंदा है, डोगा की ज़रूरत भी जिंदा है। ये जख्म समाज के मुंह पर नासूर की तरह दिखते हैं। अपराध के इन नासूरों का इलाज सिर्फ मेरे पास है। हाँ, ये जख्म मुझे नहीं मार सकते। ये जख्म मेरा जुनून है। ये जख्म मेरी प्रेरणा है। डोगा ने और अपराधियों की मौत की खबर जेलर को खुदा कर दी। जेल किसी के बाप की जागीर नहीं कि जब चाहे मुजरिमों का फैसला सुना दिया। फैसलों के लिए अदालत होती है। तुम जेलर हो, अदालत बनने की कोशिश क्यों की? क्योंकि पासे ने मुझे ऐसे ही करने का आदेश दिया था। हाँ, कोई साधु जेल में आया था। वो अपने आप को मामा कहता था। उसी ने मुझे पासा दिया था और कहा था कि तू क्यों खतरनाक कैदियों की सुरक्षा की चिंता में मरा जा रहा है। पासा? और ये सच भी था, क्योंकि आए दिन मुझे अपराधियों की धमकियां मिल रही थी। मुझे डर था कि किसी दिन मेरे सताए किसी अपराधी की गोली मेरा भेजा उड़ा देगी। दिन रात मुझे अपनी और अपने परिवार की चिंता सता रही थी। मामा ने फैसले को पासे पर छोड़ने को कहा। मैंने तय किया कि अगर पासे में एक आया तो मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा, 2 आया तो किसी दूसरी जगह अपना ट्रांसफ़र करवा लूंगा, 3 आया तो जेल के दरवाजे अपराधियों के लिए खोल दूंगा, 4 आया तो अपराधियों से और सख्ती के साथ पेश करूंगा, 5 आया तो अपने और अपने परिवार की सिक्योरिटी बढ़ाऊंगा, और यदि 6 आया तो मुझे जिन अपराधियों से खतरा है उन्हें एनकाउंटर में मरवा दूंगा। डोगा, पासे में 3 आया, इसलिए मैंने जेल के दरवाजे उन अपराधियों के लिए खोल दिए जो उम्र कैद या मौत की सज़ा पाए हुए थे। और संयोग देखो, सारे के सारे अपराधी तुमसे टकरा गए और तुम्हारे हाथों मारे गए। वैसे मैंने पुलिस को भी उनके जेल तोड़कर भागने की सूचना दे दी थी। अगर वो तुम्हारे हाथों बचते तो पुलिस एनकाउंटर में मारे जाते। पासे ने बिल्कुल ठीक फैसला किया डोगा, ऐसे अपराधी मौत के ही लायक हैं। पर जेल कर्मियों को डोगा के जेल में आने का पता चल गया था। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा। डोगा का फैसला भी मैं पासे से ही करूंगा। मैं पासा फेंकूंगा, यदि 1 आया तो डोगा को जाने दूंगा, 2 आया तो गिरफ्तार करूंगा, 3 आया तो बनवा दूंगा, 4 आया तो मैं तेरा इलाज करवा कर तुझे जाने दूंगा। बस डोगा, तुझे देने के लिए मेरे पास 4 ही ऑप्शन है। पासे में 2 आया है, यानी गिरफ्तारी। गिरफ्तारी? शेर की मान में घुसने से पहले तैयारी करके चलो तो मांद में जाकर बाहर आने में मुश्किलें खड़ी नहीं होती। वुफ वुफ वुफ। पासा तो वही फैसला करता है जिससे पासा फेंकने वाला टेंशन फ्री हो जाए। इस बार पासे ने उल्टा फैसला क्यों किया? क्योंकि फैसले दिमाग से होते हैं, मगर तूने आंख से फैसला किया, इसलिए धोखा खाया जेलर। गनीमत थी कि सूरज जिम पहुंचकर गिरा। अदरक चाचा, सूरज, तुझे तो गोलियां लगी हैं, जगह जगह से घायल है तू। गोलियां देसी कट्टे से चली लग रही हैं, नहीं तो मांस चीरकर अंदर तक घुसी होती, मगर इनका आधा हिस्सा बाहर ही रह गया है। मैं डॉक्टर बामरा को बुलाता हूँ। डॉक्टर? पुलिस केस बनाएगा तो क्या कहोगे अदरक चाचा? डॉक्टर बामरा पर मैं भरोसा कर सकता हूँ सूरज। उसे कह देंगे कि तुम लुटेरों का शिकार हो गए हो। हम नहीं चाहेंगे तो वो पुलिस केस बनाने को नहीं कहेगा। नहीं अदरक चाचा, ये शरीर डॉक्टरों का मोहताज नहीं। मोहर सिंह, गोलियां ऊपर से दिखाई पड़ रही हैं, चाकू को गर्म करके लाकर दो, गोलियां चाचा खुद निकालेंगे। अदरक चाचा, भूल गए कि इससे पहले भी कई बार ऐसे अवसर आए जब तुमने मेरे जिस्म से गोलियां निकाली हैं और डॉक्टर बनकर घावों पर गरम मरहम लगाई है। जाओ मोहर सिंह, देर ना करो। तुम घबराओ मत चाचा, मेरे हाथ की जीवन रेखा इतनी छोटी नहीं कि तुम्हारे हाथ से मिट जाए। घाव अधिक है सूरज, मैं कोई खतरा मोल नहीं लूँगा। ऐसे डॉक्टर का खतरा मैं भी मोल नहीं लूँगा जो ज़िंदगी को लूटो समझता है। तो फिर ठीक है, फैसला करेगा ये पासा। अरे अदरक चाचा, आपके पास पासा कहाँ से आया? किसी चोगाधारी साधु ने दिया था। कह रहा था कि मामा श्री की जय बोलो और पासा फेंको। आज मैं नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया। लौटते समय एक पासे के डिज़ाइन जैसे तंबू के बाहर मजमा देखकर रुक गया। यहाँ क्या हो रहा है? ये चोगाधारी साधु पासे बांट रहा है। उसका कहना था कि पासा फेंको, टेंशन फ्री हो जाओ, लेकिन मुझे पासे वाले तंबू में नहीं जाने दिया गया। उसके अनुयायी बाहर ही पासा बांट रहे थे। ये लो बाबा पासा, कोई भी समस्या हो पासा फेंक, तमाशा देख, बोल जय मामा श्री, जय मामा श्री। हे तनावग्रस्त प्राणी, जो बात तनाव पैदा करती हो उसके फैसलों के लिए पासा फेंक। पासे पर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 ऑप्शन रख। 1 या 2 ऑप्शन से भी काम चल जाएगा। पासा जिस ऑप्शन पर फैसला दे वो काम फौरन कर, फिर तमाशा देख। क्या बकवास है।
तेरे चेहरे पर मुझे बहुत तनाव नजर आ रहा है। तनाव से मुक्ति पा, पासा फेंक और तनाव मुक्त हो जा। जय मामा श्री। मैं लेना तो नहीं चाहता था, मगर न जाने इस पासे में ऐसा क्या था कि मैंने पासा जेब में रख लिया। सूरज, अगर पासे में एक आया तो मैं तेरी गोलियां खुद निकालूंगा। दो आया तो गोलियां निकालने के लिए डॉक्टर बाम्बरा को बुलाऊंगा। तीन आया तो तुझे अस्पताल ले जाऊंगा। पासे में एक आया है। देखा चाचा, पासे ने सही फैसला किया। मैं भी इसी हक में था। अदरक चाचा, गोलियां जल्दी निकालो। अदरक चाचा ने गर्म चाकू की नोक से सूरज के शरीर में धंसी गोलियां खींच निकाली। मोहर सिंह, तुम मुझे संतरे छील कर खिलाते रहो। लेकिन क्या मजाल थी कि सूरज के होंठों से एक कराह भी फूट पड़ती। अदरक चाचा, शिष्य तो मैं भी आपका गजब का हूँ। एक बार तो डोगा बनकर मैंने आप चारों चाचाओं और डोगा को भी पानी पिला दिया था। लेकिन अगर मैं डोगा जैसा नहीं बन सका तो उसके पीछे डोगा का यही गजब का दुस्साहस व आत्मविश्वास है। देखो कैसे आराम से लेटा संतरे की फांक चूस रहा है। लगी नहीं रहा कि कमबख्त ने शरीर पर मौत की दावत देते कई गहरे व गंभीर जख्म खाए। मोहर सिंह, ज़रा टीवी तो चलाना, देखूं जेल वाली घटना की कोई रिपोर्ट है क्या। पासों की मची धूम। अदालत में फैसले को लेकर तनावग्रस्त जज रजनीकांत ने किया पासे से खूनी अमर गुडविल का फैसला। उसे छोड़ो, मगर गैंगवार ने गुडविल को कहीं का नहीं छोड़ा। गैंगवार में मारा गया गुडविल। जज रजनीकांत ने पाई तनाव से मुक्ति। पासे के फैसले पर पायलट ने विमान उड़ाने से मना किया। उसी विमान में पकड़े गए 4 हाईजैकर्स। विमान हाईजैक की योजना धराशायी। मुंबई में पासे की महामारी मामाश्री की धूम। कौन है ये मामा? आइए मिलते हैं इस बीमारी से ग्रस्त कुछ लोगों से। मिस्टर अतुल, आप इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको पासे ने क्या फ़ैसला दिया? सचमुच मैं बहुत तनाव में था। मेरी तैयारी पूरी नहीं थी। मुझे पासे ने यह फ़ैसला सुनाया कि मैं आज एग्ज़ाम देने ना चाहूँ। मैंने पासे का फ़ैसला माना और तनाव से मुक्त हो गया। मज़े की बात यह हुई कि मेरे एग्ज़ाम का पर्चा लीक हो गया और पूरी यूनिवर्सिटी का ही एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब ये एग्ज़ाम अगले महीने होगा। पासा कमाल का है। जय मामा श्री। मिस्टर राहुल, अपने आपने पासे के कहने पर अपना टूर कैंसिल कर दिया, जिससे घर में झगड़ा हुआ। इससे आपको पासे से लिए गए फैसले का क्या लाभ हुआ? जिस ट्रेन से मैं विद फैमिली जाने वाला था उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। अब मेरी पत्नी ये जानकर बहुत खुश है, क्योंकि अगर हम भी उस ट्रेन में होते तो न जाने क्या होता। मेरी पत्नी तो पासे की पुजारिन हो गई है। वो अब वो कह रही है पासा कहेगा तो मायके जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। पत्नियों को मायके जाने के लिए पासा फेंकने की ज़रूरत नहीं है। हमने पासे बांटने वाले मामा पंथियों से बात की तो उन्होंने अपने मामा श्री से मिलवाने में असमर्थता प्रकट की। लेकिन हम अफसर देखकर मामा श्री के खेमे में घुस गए। बहुत वहाँ हमने मामा श्री से बातें की। पेश है बातचीत का सीधा प्रसारण केवल इसी चैनल पर। आपके पास ये सही फैसला कैसे करते हैं? सब शकुनी मामा की कृपा है। वो पासे के खेल में माहिर थे। मुझे सपने में आकर शकुनी मामा ने ही वो मंत्र दिया है जिससे सभी पासों को उनका आशीर्वाद मिलता है और वो सही फैसले करते हैं ताकि लोग टेंशन फ्री हो जाएं। जब जज भी फांसी से फैसला करने लगेंगे तो फिर पुलिस, कानून, अदालतों की क्या ज़रूरत रह जाएगी? ये सब फिजूल की चीज़ें तनाव पैदा करती हैं। कानून, पुलिस और मुकदमों का मारा इंसान सबसे ज़्यादा तनाव में होता है। किसी शरीफ आदमी को पासा खून करने का फैसला सुना दे तो पासा तनाव देने का नहीं, तनाव दूर करने का रास्ता बताता है। अगर अपराधी पासे के मुताबिक चलेंगे तो इससे अपराध कम होगा। इसका मतलब अपराध खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अब पुलिस और अदालतों की ज़रूरत नहीं होगी। और फिर जब अपराध अपराधी नहीं रहेंगे तो डोगा क्या करेगा? डोगा तो मुंबई का सबसे तनावग्रस्त प्राणी है। डोगों को भी पासे की शरण में आना चाहिए। अरे सूरज, तुम अचानक कहाँ चले? मैं इस जोगाधारी साधु को पहचान गया हूँ अदरक चाचा। वो काल पहेलिया है, क्योंकि दुनिया में डोगे शब्द का उच्चारण केवल वही करता है। वो काल पे मुझे फ़ौरन उसके पास पहुँचना चाहिए। मगर तेरी हालत ठीक नहीं है। इस वक्त शहर की हालत ठीक नहीं है चाचा। मुझे कालू से पूछना होगा कि वो पासों का कैसा चक्कर फैला रहा है। वो लोगों को दिमाग से नहीं, पासे से काम लेना सिखा रहा है। कल को ये बीमारी पड़ोसी देशों में भी पहुंच जाएगी। अगर पासे ने भूल से हमारे दुश्मन देश से ये कह दिया कि पड़ोसी देश पर बम गिरा दो तो अनर्थ हो जाएगा। काल पहले को ये खेल बंद करना ही होगा। मगर डोगा को वहाँ पर कालू काल पहलिया नहीं मिला। मैं जानता हूँ डोगे कि तू यहाँ पर ज़रूर आएगा। मैं जानता हूँ जेल के कैदियों ने तेरी बुरी हालत कर दी थी। अब तेरा इलाज डॉक्टर बाम्बरा ही कर सकता है, या फिर ये पासा जिसे मैं यहाँ पर छोड़ कर जा रहा हूँ। डोगे, क्यों बेकार के चक्करों में पड़ा है? देख, मैंने भी अपराध लाइन छोड़ दी है और मामा श्री के गुण गा रहा हूँ। अब मैं टेंशन फ्री हो गया हूँ। तू भी ये लाइन छोड़ दे और टेंशन फ्री हो जा। आगे तेरी मर्जी। ऐसे पासे कालू को कहाँ मिल गए? उसकी शकुनी वाली बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि ना मैं भी पासे को फेंक कर देखूँ कि ये कैसे काम करता है।
पासे में यदि एक आया तो मैं समझूंगा कि कालू पासों के चक्कर में कोई गुल खिला रहा है जो लोगों के हित में नहीं है। यदि 2 आया तो मैं उसे ढूंढकर फ़ौरन गोलियों से उड़ा दूंगा। यदि 3 आया तो मैं मान लूंगा कि पासों के खेल में कोई बुराई नहीं है। यदि 4 आया तो तब मैं समझूंगा कि डोगा की अब कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं कभी डोगा नहीं बनूंगा और मोनिका से शादी करके आराम की ज़िंदगी बसर करूंगा। यदि 5 आया तो मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। यदि 6 आया तो मैं अपना भेद दुनिया के सामने खोल दूंगा। फिर वो जो कहे, जो चाहेगी वही होगा। 4, पासे पर 4 आया है। मैंने कहा था कि यदि पासे में 4 आया तो मैं समझूंगा कि डोगा की अब कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं कभी डोगा नहीं बनूंगा और मोनिका के साथ शादी करके आराम की ज़िंदगी बसर करूंगा। अब मैं यही करूंगा। पासे का फैसला मानने में कोई बुराई नहीं है। शायद पासा भगवान का रूप लेकर आया है। शायद पासे ने कालू की ज़िंदगी को भी ठीक रास्ते पर ला दिया है। मैं मोनिका और उसके भाई चीता को फ़ोन करके बता दूं कि हम इसी हफ्ते शादी कर लेंगे। फिर हनीमून मनाने शिमला, ऊटी या गोवा जाऊंगा। ये काम जल्दी करना पड़ेगा। रेल की रिजर्वेशन भी तो करवानी होगी। अपनी तो निकल पड़ी रहे। ठीक उसी वक्त एक बैंक डोगा को किडनैप करके ले गई। कौन छोड़ेगा, कौन तोड़ेगा। पासा फेंकते ही कहाँ गई डोगा की हैवानियत। क्या वो सचमुच पासे का कहना मानकर शादी करेगा और मोनिका के साथ सुखी जीवन बिताएगा? ये जानने के लिए आप भी पासा फेंकें और पढ़ें डोगा का रोमांचक कॉमिक सूरज डोगा बन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक सूरज डोगा बन में। तब तक के लिए धन्यवाद।